भागो मत। जियांगली। भविष्य के पति, तुम आ गए। हटो जियांगली, तुमने मेरे भविष्य के पति को बहकाने की हिम्मत की। मेरे भविष्य के पति? बहन, वह मेरे भविष्य के पति हैं। मत मारो। बस करो लाइना। वो एक निम्न स्तर की क्यूआर रिफाइनिंग अवस्था में है। उसे मारना अपने हाथों को गंदा करना है। लाओ, इस व्यक्ति को लकड़ी के कमरे में बंद कर दो। नहीं बहन, नहीं नहीं। मेरी बहन को छोड़ दो। प्यारी सी लड़की को बहकाना पसंद है? इतनी प्यार की कमी है? अच्छा, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। होंग हुआ। इस दवा के साथ मैं निश्चित रूप से अपनी इस बहन को संतुष्ट कर दूंगी। उन्हें एक साथ बंद कर दो। नहीं नहीं। पास मत आओ, पास मत आओ, पास मत आओ। विरोध करने की हिम्मत? आओ। हम बेहोश होने का नाटक भी कर रही है। बीए बैंक जाओ। होंग हुआ, चलो। बीए बैंक निश्चित रूप से अच्छा प्रदर्शन करेगा। हमफा। देवता बन गया, दूसरी बार कठिनाई का सामना किया और फिर भी आकाश की बिजली से धोखा खा गया। बहुत शर्मनाक है। यह पुनर्जन्म उसी नाम के एक बेकार, मूर्ख व्यक्ति के शरीर में हुआ। जहर। इस दवा का कोई इलाज नहीं। कोई बात नहीं, पहले एक आदमी के साथ खेल लेते हैं। यहाँ के लोग इतने साधारण क्यों हैं? तुम ही सही। बहुत धीमा। तुम कौन हो? अच्छा आदमी। ठीक है, निशाना थोड़ा चूक गया। तुम मुझे क्या समझते हो? बेचने वाला। यह दुष्ट आग वास्तव में शांत नहीं हो रही। जियांग XING ने दबा दी। बहुत शक्तिशाली है। तुम क्या करने जा रहे हो? तुम्हें। फिर से। बीए वैंग, तुम्हें क्या हुआ बीए वैंग? लानत है जियांगली, मेरे लिए ढूंढो। वह मूर्ख कहाँ गया? सभी मेरे लिए ढूंढो। मेरी प्यारी पालतू को चोट पहुंचाई है, मैं उसकी खाल उधेड़ दूंगी।
बदसूरत, मेरे सामने से हट जा। तुम्हारे लिए है। मौत को दावत देने आया है। तुम्हारा काम खत्म हो गया। तुम मूल मालिक क्यूई स्टेज में था, लेकिन मैं नहीं हूँ। यह बतख मेरे हमले को झेल सकता है। लड़की मुझे सोने दिया और अब मारना चाहती है। यह तो बेईमानी है। कपड़े पहनकर भूल गई। तुम मेरे एक हमले को झेल सके तो तुम्हें जिंदा रहने का मौका दिया जाता है। भाग जा। यह क्या है? यह तो टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन है और 10 भी। पूरे जुवू में भी 10 नहीं मिलेंगे। इससे मेरा पुराना घाव। जियांगली, यह दहेज मैं ले रही हूं। दहेज? ओह, जल्दी ढूंढो, मैं उसकी खाल उधेड़ दूंगी। चूंकि यह मूल मालिक का बदला लेने के लिए है, तो तुमसे शुरू करते हैं। मिस, जियांगली ने दवा खा ली है, ज्यादा दूर नहीं गई होगी। मुझे पता नहीं, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। जाओ, हर कमरे का दरवाजा तोड़ दो। मेरी पालतू को चोट पहुंचाई है। जियांगली ने तो बवाल खड़ा कर दिया। मिस, यहाँ कोई नहीं है। मिस, ये कमरा नहीं खुल रहा। हटो, जियांगली, मेरे सामने आ। तुम्हारी दादी को क्या चाहिए? जियांगली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विरोध करने की? हाथ छोड़ो। बेवकूफ, तुम बेवकूफ नहीं रहे। तुम क्या करना चाहते हो? मारना पसंद है। मिस, एक क्यूई स्टेज की औरत, तुम्हारी हिम्मत मुझे मारने की? आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी मेरी ताकत। औरत, चूंकि तुम नहीं मानती, मैं तुम्हें चूर चूर कर दूंगी। मिस, सावधान। मिस पागल हो गई है। भागो भागो। तुम यहां मत आना। मिस, होंगवा। और तुम कुत्ते की तरह दिखने वाले। जियांगली, मेरा भाई बेस बिल्डिंग के अंतिम चरण में है। अगर उसे पता चला कि तुमने मुझे मारा, वह तुम्हें जरूर मार डालेगा। अभी भी मुंह जलाने का साहस कर रहे हो? देखो, मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। जियांगली, तुम। पुरानी जियांगली, तुम अच्छी तरह देख लो। ये लोग जो तुम्हें दर्द देते हैं, मैं उनसे एक एक करके हिसाब लूंगा। जरूर, ये जुआनलिंग पर्वत का खजाना है। टैंग, पिता अब गोल्डन कोर के मध्य चरण में पहुंच चुके हैं। तुम्हें भी गति बढ़ानी होगी। कुछ दिनों में तुम लोग जुआनलिंग पर्वत वापस जाओगे। जब तुम और तुम्हारी बहन गोल्डन कोर तक पहुंच जाओगे, तो इस दुनिया में कौन हमारे जियांग परिवार का सम्मान नहीं करेगा? पिताजी, चिंता न करें। बेटा और छोटी बहन आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। मालिक को बधाई। जब हमारी बेटी और दूसरे राजकुमार की शादी हो जाएगी, तब राज परिवार के साथ हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। हमारा जियांग परिवार तब सचमुच चरम पर होगा। बिल्कुल, लेकिन पहले दूसरे राजकुमार के साथ सगाई जियांगली की थी। इस मामले में हमें कोई उपाय सोचना होगा, ताकि लोगों की नजरों में खटके नहीं। बस उसे बाहर फेंक दो, फिर किसी आदमी को ढूंढकर कह दो कि वह चरित्रहीन है। एक क्यूई रिफाइनिंग स्तर की औरत, किसे परवाह है? हाँ, नहीं नहीं नहीं। इतना शोर क्यों मचा रहे हो? मालिक,
बड़े बेटे, जल्दी देखो, छोटी बहन को वो औरत बड़ी बहन मार रही है। क्या? वो तो एक मासूम है। अरे जल्दी देखने जाओ। पिताजी, माताजी, बेटा अकेले ही चला जाऊंगा। बेटा एक हाथ से उसे सबक सिखा देगा। जाओ। जियांगली, तुम मेरा इंतजार करो। अभी भी मुंह चला रही है। मैं तुम्हारी जीभ खींच लूंगा। रुको। बड़े भाई, जियांगलिन, यह है मूल नायिका का सौतेला भाई। हम जियांगली को बहुत सताया है। जियांगलिन को जियांगलिन सोनी पर प्रशिक्षण ले गए और जियांगली को भी साथ ले गए। लगा कि अच्छे इरादे से, लेकिन पूरे संप्रदाय के लोगों को उसे प्रताड़ित करने दिया। यह निशान भी उसी ने जलाया है। धृष्ट, तुमने हमारा पवित्र खजाना चुराया और झूठ भी बोला। महानुभाव, नहीं, मैंने नहीं चुराया। हमेशा ईमानदार दिखता था, लेकिन चोर निकला। हाँ, ऐसे लोग जुआनलिंग पर्वत पर रहने के लायक नहीं। दीदी, सच बता दो। ना, नहीं। हाँ भैया। बकवास। जियांगली, जियांगटांग मेरा शिष्य है। वो कैसे हो सकता है? ये जियांगली है। कहते हैं तुम भोले हो और दिल से साफ हो। मुझ पर झूठा आरोप लगाने की हिम्मत? गुरुजी, इसे मैं संभालता हूं। नहीं भैया, मैं नहीं। यह निशान उसी दिन की याद दिलाता है। भैया, उसे मारो, मार डालो। ठीक है, होंग हुआ, इसे ले जाओ। बड़े राजकुमार, मैं नहीं जाऊंगी। मैं जियांगली को मरते देखूंगी। सही कहा भैया, उसे मार डालो। जियांगली ने जियांगलिन पर हाथ उठाया। मौत को दावत। अभी तक किसी ने मेरे सामने ऐसी हिम्मत नहीं दिखाई। तुम्हारी शक्ति, ये कैसे? पहले मैं मूर्ख था, अब नहीं। अग्नि तत्व की शक्ति। भैया, यह औरत अजीब है। एक कमजोर प्रैक्टिशनर। इतनी ताकतवर कैसे हो गई? कोई बात नहीं, भैया ने ध्यान नहीं दिया। अब देखो भैया तुम्हारा बदला कैसे लेता है। जियांगली, हे जियांगली। भैया बेस बिल्डिंग स्टेज पर है, तुम मरने वाली हो। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। मेरे पालतू जानवरों को खिला दूंगा। जियांगली, मर जाओ। इसे जिंदा जला दो। एक कमजोर प्रैक्टिशनर मेरे सामने शेख ही बघारती है। अरे ये बड़े राजकुमार, बेटी आ। ये बस इतना? आ। ये कैसे संभव है? क्या तुमने ही जादुई पहाड़ की पवित्र वस्तु चुराई थी? झूठ। जल्दी पिताजी को बुलाओ। भागोगे तो मार डालूंगा। रुको, मालिक आते ही तुम मरने वाली हो।
होंग हुआ। मालिक के नाम पर डींग मारने वाले, मार डालो। जियांगली, आज मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। आकाशीय बिजली। अरे, जियांग परिवार में कोई गोल्डन कोर स्टेज पर पहुंच गया है। जियांग परिवार की छोटी बेटी, क्या ये थंडररूट है? ये अजीब घटना, शायद ये जियांगलिन है जिसने ये किया, है ना? ये जियांग परिवार की दिशा है। निश्चित रूप से जियांगलिन गोल्डन कोर स्टेज में पहुंच गया है। क्या जियांगली को कुछ हो गया है? जबरन ब्रेक थ्रू की भावना गलत है। सिर्फ जियांगली से निपटने के लिए इतना बड़ा हंगामा क्यों? मालिक, क्या कुछ गलत हो गया है? जल्दी देखो। जियांगलिन जबरन फाउंडेशन से गोल्डन कोर में प्रवेश किया। ध्यान रखो, स्पिरिट पिल को नुकसान न पहुंचे। भैया, जियांगली यह प्यारा हमारे सिर पर चढ़ गया है। क्या हम इसे सहन कर सकते हैं? तुम प्यारे, मैं तुम्हें आखिरी मौका देती हूँ। घुटने टेक कर मेरी एक कुत्ती बनो। मैं आज तुम्हारी एक कुत्ती की जान बख्श देती हूँ। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। बेवकूफ, क्या तुम नहीं जानते कि विलेन ज्यादा बोलने से मर जाते हैं? इतना धीमा, मुझे मारने की सोच रहे हो? भैया, हम साथ मिलकर उसे मारते हैं। बिजली और ज्यादा तेज आओ। फायर पंच। भैया, हट जाओ। भागने की सोच रहे हो? इतना आसान नहीं। थंडर, लाइटनिंग, 10,000। पता नहीं तुम ज्यादा ताकतवर हो या यह बिजली ज्यादा ताकतवर है। नहीं भैया। टैंगेर। जीवन समाप्त। जियांगलिन, तुमने अपने भैया को मार डाला। तुम इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो? नहीं, मैंने भैया को मारने का इरादा नहीं किया था। मैंने नहीं किया। मैं जिसे मारना चाहती थी वह तुम हो। टैंगेर, जल्दी होश में आओ। तुरंत हमला करना, यह उसकी शैली है। मेरा बेटा मर गया। भैया, होश में आओ। भैया, पिताजी, यह वही है। उसने न सिर्फ होंगहुआ को मारा बल्कि भैया को भी मार डाला। पिताजी, आपको हमारा बदला लेना होगा। पिताजी। जियांगली, तुमने अपने भाई बहनों को मार डाला। मैं बूढ़ा तुम्हें जीवित नहीं छोड़ सकता। बूढ़े भाई बहनों की हत्या, वे सभी छोटे प्यारे के बच्चे हैं। इसका मुझसे क्या लेना देना? जियांगली, भले ही मैं तुम्हारी जन्मदात्री मां नहीं हूं, तुम इतना दुष्ट नहीं बन सकते। मुझे किसी के रोने से सबसे ज्यादा नफरत है। चुप रहो। अवज्ञाकारी बेटी। पिताजी, सावधान। महोदय, सब इतने कमजोर कैसे हो गए? तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति, तुम असल में कितने शक्तिशाली हो? मैं सिर्फ रिफाइनमेंट पीरियड में हूँ। फिर तुम इतने अहंकारी कैसे हो सकते हो? बूढ़े आदमी, तुम्हें सबक सिखाना होगा। तलवारों की चमक। जियांग गोल्डन कोर स्टेज में है। वह जियांग परिवार का सबसे शक्तिशाली है। देखने में लगता है उसके कर्तव्य उन भाई बहन से ज्यादा है। छोटे, अगर तुम्हारी तलवार की आत्मा टूटनी है तो जाओ। आज मैं जियांग शुतियान धर्म का पालन करूंगा। 1000 तलवारें एक साथ।
वान हुनफान। तुम्हारे पास वान हुनफान कैसे है? वाह, वान हुनफान भी मेरी यह भावी पत्नी। आखिरकार किसकी है? या क्या यह प्राचीन दिव्य अस्त्र नहीं है जो पूरी दुनिया को निगल सकता है? दुष्ट आत्माओं को बुलाने वाला वान हुनफान। जियांगलिन, यह जियांगली कुछ अजीब है। जल्दी अपने भाई को लेकर अपने गुरु के पास जाओ। यह व्यक्ति भाग गया। जियांगली, दुश्मन को जाने देना अच्छा नहीं है। अगर मैं आज तुम्हें नहीं रोकूंगा तो कल बड़ी मुसीबत होगी। बड़ा हमला करने से पहले इतनी हरकतें क्यों? जियांगली, अपने पिता को मत मारो, मुझे मारो। अपने पिता को मत मारो, मुझे मारो। हाँ, मैंने पहली बार इतनी बेतुकी मांग सुनी है। ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। हाँ, यह मांग वाकई बेतुकी थी। रुको। बूढ़े, तुमने इस औरत के लिए मेरी माँ को मार डाला और मेरी माँ की संपत्ति छीन ली, तब तुमने क्यों नहीं रुके? महोदय, मुझे बचाओ। जियांगली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, मेरी हिम्मत है। रुको। मैंने नहीं सोचा था कि जियांगली अब मूर्ख नहीं है। अब उसकी प्रतिभा और भी डरावनी है। चूंकि हम लड़ नहीं सकते, क्यों न उसे अपनी तरफ कर ले। लीली, पिता की प्यारी बेटी। तुमने मुझे क्या बुलाया? बेटी। बाबूजी। यह माँ के गुजरने के बाद तुमने पहली बार मुझे ऐसे बुलाया। सचमुच, उसे थोड़ी सी मिठास दे दो, वो दिशा निर्देश भूल जाती है। लीली, असल में बाबूजी तुम्हें हमेशा से प्यार करते थे। पहले तुम बेवकूफ थी। बाबूजी ने देखा, दिल में दर्द हुआ। लीली, बाबूजी ने गलती की। ऐसा क्यों लग रहा है? सच में दुख हुआ। यह मूल मालिक की जिद होगी। बस जान छुटियां चाहती थी, बराबरी का व्यवहार। लीली, बाबूजी अब से घर के सबसे अच्छे संसाधन तुम्हें देंगे। तुम एक शुआनलिंग माउंटेन भेजेंगे, सही तरीके से शिष्य बनने के लिए। तुम हमारे जियांग परिवार की गर्व होगी। सच में? लीली, मैं भी तुम्हें अपनी खून की बेटी की तरह मानूंगा। लीली, हम तुम्हें तुम्हारे बड़े भाई को मारने के लिए दोषी नहीं ठहराते। कमजोर का शिकार होता है, वो खुद अक्षम था। मैं सच में जियांग परिवार की गर्व हूँ। हाँ, मैं इस वाक्य का इंतजार कर रही थी, बहुत देर से। इस लड़की ने कई लोगों को मारा है, फैसले लेने में तेज। क्या यह सिर्फ जियांग परिवार की मान्यता पाने के लिए था? अच्छा, लगता है स्थिर हो गई है। जियांगली, कुछ दिनों के बाद हम सीधे बिनहुओ शिफू को बुलाएंगे। तुम्हें जीने नहीं देंगे, मरने भी नहीं देंगे। लीली, बाबूजी ने तुम्हें इतने सालों से अनदेखा किया, एक पल में तुम इतनी बड़ी हो गई। लीली, बाबूजी, बेटी, माँ, तुम। बूढ़े, अगली बार यह बेकार अभिनय दूसरों को न दिखाना शर्मिंदगी होती है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम दोनों पति पत्नी को वैन हंडाना में डाल दूंगा। अच्छी तरह से अभ्यास कराऊंगा, तुम्हारे बेटे बेटी को भी तुम्हारे साथ अच्छी तरह से रहने दूंगा। भागो। अरे, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को वैन हंडाना में एक साथ रखूंगा। मैं सच में एक अच्छा इंसान हूँ। देख लिया? मैंने आसमान में अजीब निशान देखे, तुम्हें कुछ हो जाएगा यह सोचकर आया, लेकिन लगता है मैंने गलत सोचा। दूसरों को कुछ हुआ है। कल नहीं देखा, लेकिन अब गौर से देखने पर उसके चारों ओर बैंगनी सोने की ड्रैगन ऊर्जा है। इस व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाई जा सकती। मुझे नुकसान पहुंचाने वाला अभी पैदा नहीं हुआ है। तुम्हारा भाई और बहन भाग चुके हैं। भागे? चिंता मत करो, वे मेरी मुट्ठी से बाहर नहीं निकल सकते। रुको,
ज्वानलिंग पर्वत पर मेरा एक पुराना दोस्त है, क्या मदद चाहिए? अपने दोस्त को बता दो जल्दी से ज्वानलिंग पर्वत छोड़ दे, नहीं तो मैं पूरे पहाड़ के अंधे लोगों का कत्लेआम कर दूंगा। गुरुजी, कृपया मेरे बड़े भाई को बचाइए। ये क्या हो रहा है? जीवन शक्ति पूरी तरह समाप्त हो गई है। भैया, तुम कैसे हो? गुरुजी, मैंने तुम्हारी आत्मा को स्थिर कर दिया है। 1 महीने आराम करो, ठीक हो जाओगे। ये सब क्या है? गुरुजी, कृपया हमारा न्याय करें। गुरुजी, यह सब जियांगली ने किया है। जियांगली? जियांगली सिर्फ क्यूआई रिफाइनिंग स्तर की है। वो तुम्हें इतना नुकसान कैसे पहुंचा सकती है? गुरुजी, वो अचानक मूर्ख नहीं रही और उसकी शक्ति अचानक बढ़ गई। मैं और एक्साई एंजेलिन दोनों उसका मुकाबला नहीं कर पाए। हाँ, और मेरे पिता जो गोल्डन कोर स्तर के हैं, वे भी हार मान चुके हैं। अभी पता नहीं मेरे पिता कैसे हैं। शक्ति में भारी वृद्धि? मुझे पता चल गया, उसने ज्वानलिंग का खजाना चुरा लिया होगा। जरूर ज्वानलिंग का खजाना ही है जिसने उसे ये शक्ति दी है। लेकिन गुरुजी, उसे यह भी पता होगा कि मैं जरूर आपके पास आऊंगी। शिष्य डर रहा है। डर? किस बात का डर? मैं नैसेंट सोल स्तर का महान हूं। इस दुनिया में दूसरे वरिष्ठ और मुखिया को छोड़कर बताओ, मेरा सामना करने वाला कौन है? भले ही उसके पास ज्वानलिंग का खजाना हो, लेकिन कुछ ही समय में वो अपनी शक्ति बढ़ा लेगी। संयोग से सिर्फ गोल्डन कोर स्तर की ही होगी। गुरुजी, मेरे पिता गोल्डन कोर मध्य स्तर के हैं, फिर भी हार गए। एक्साई एंजेलिन, मैं गुरुजी की बात समझ गया। गुरुजी कह रहे हैं कि भले ही उसकी शक्ति बढ़े, लेकिन नैसेंट सोल स्तर तक नहीं पहुंच सकती। अगर वो पिताजी को हरा सकती है, तो शायद गोल्डन कोर उच्च स्तर की होगी। बस तुम्हारे शरीर पर भी कई चोटें हैं। ले लो, इसे खा लो। धन्यवाद गुरुजी। और वो जियांगली, वो ज्वानलिंग पर्वत पर झाड़ू लगाने वाली है। ये भी जादुई पहाड़ का एक सदस्य है। मैं जादुई पहाड़ का एक वरिष्ठ सदस्य हूं और मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने संप्रदाय के लिए दरवाजा साफ करूं। अगर वो आने की हिम्मत करेगी तो वापस जाने का सपना भी नहीं देख पाएगी। आकाशीय बिजली गरज रही है। मैं डर गया हूँ। तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। गुरु, वह आ गई है। मैंने कभी भी जीवन और मृत्यु को गंभीरता से नहीं लिया। मैं तो बस प्यारे लोगों के साथ लड़ता हूँ। तुम्हारी जान मेरे हाथ में है, भाग्य में नहीं। हाय, फिर मिल गए दोस्त। जियांगली, तुम्हारा चेहरा। तुम कैसे जीवित हो? तो मेरे पिता और माता। माता पिता यहाँ हैं। अंदर वान हुन फान। ये राक्षसों की चीज है, तुम्हारे पास कैसे है? बस मेरे पास है। चाहते हो? मैं नहीं दूंगा। अब समझ आया, तुम्हारी शक्ति इतनी बढ़ गई है, ये वान हुन फान की वजह से है। भले ही तुम्हारे पास वान हुन फान हो, तुम अधिक से अधिक युवान प्रारंभिक स्तर पर हो। हा। दुर्भाग्य से मैं युवान उच्च स्तर पर हूं। अगर तुम समझदार हो तो वान हुन फान मुझे दे दो और अपनी नसों को काटकर अपंग बन जाओ। शायद मैं तुम्हें जाने दूं। यह भी एक बेशन बुरा है। जियांगली, मेरे पिता भी तुम्हारे पिता है। तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? ओह हाँ, मुझे अचानक एक बात याद आई। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। क्या संदेश? उन्होंने कहा तुम्हारा पूरा परिवार एक साथ होना चाहिए। पूरे और संपूर्ण। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, तुम्हें अंदर मिलवाने। घृणित जियांगली, अगर शरारत करनी है तो जगह देखकर करो। ये जादुई पहाड़ है। मेरे गुरु तीसरे वरिष्ठ है, एक उंगली से तुम्हें कुचल सकते हैं। जब तुमने जादुई पहाड़ की पवित्र वस्तु चुराई थी, तभी मुझे तुम्हें मार देना चाहिए था। जादुई पहाड़ की पवित्र वस्तु का मुझसे कोई लेना देना नहीं। अब भी बहाने बना रहे हो? देखो मेरी तरफ। बूढ़े, यहाँ हूँ। वान हुन फान गायब हो गया। अरे, वान हुन फान वापस आ गया। तुम
मुझे मूर्ख बनाने की हिम्मत करते हो? पानी को बर्फ बनाओ। वाह, बर्फ बन गई। यह मौसम तो गर्म था। तुम्हारी यह बर्फ वाली चाल मुझे ठंडक देगी। मरने की इच्छा है। आकृति बदलो। आ जियांग, लाइनर। जोर कम था, वे दोनों अभी भी नहीं मरे। जियांगली। अरे, मैं यहाँ हूँ, मैं सुन रहा हूँ। बर्फ मंत्र, जाओ। मेरे बर्फ मंत्र में फंस गए। गुरु जैसे स्वर्गीय प्रकोप को पार करने वाले को भी कम से कम एक अगरबत्ती जलने तक जमा देगा। इतना कमजोर है तो बकवास बंद करो। गुरु सावधान। हाँ, बूढ़े, अगली बार बड़ा हमला करने से पहले बकवास मत करना, सुन लिया? तू अभी भी बकवास कर रहा है। ये नीच। अभी भी जिद कर रहा है। रुको। क्या कुछ कहना है? मैं समझ गया। आगे जब भी मैं बड़ा हमला करूंगा, कभी बकवास नहीं करूंगा। फिर से मारो। अब काफी शानदार लग रहा है। हाँ, बस करो, तुम उन 2 शिष्यों से कहीं समझदार हो। जाओ, पहाड़ के सभी शिष्यों को इकट्ठा करो। कल मैं सबको देखना चाहता हूँ। क्या? अभी भी बकवास। संतुष्ट हो गुरु? गुरु, तुम चुप रहो। ठीक है। वैसे मैंने देखा तुमने अभी बर्फ बनाने वाला मंत्र अच्छा था। जाओ, वही मंत्र मेरे लिए फूल रखे आओ, खाने के लिए। जाओ, मैं जाता हूं। आओ आओ आओ। नहीं, जल जाओगे। बुरा नहीं है। और थोड़ा ले आओ। अरे, मैं एक युवानी स्तर का जल आत्मा वाला बर्फ का पानी बनाने आया हूं। धिक्कार है, सचमुच धिक्कार है। जैसे ही मौका मिले मैं अपने शिष्य को भेजकर तुम्हारी इस औरत को सबक सिखाऊंगा। अभी तक क्या कर रहे हो? जाओ। अभी तक क्या इंतजार कर रहे हो? जल्दी जाकर मदद करो। मूल मालिक जियांगली को बदनाम किया गया था। कल सच्चाई सामने लानी होगी। अगर वे लोग विश्वास नहीं करते तो फिर इनसे समझाना पड़ेगा। अजीब है, ये तीसरे गुरु कल रात अचानक सबको क्यों बुलाया? कौन जानता है, शायद कोई बड़ी बात हुई है। बड़ी बहन, क्या आप जानते हैं कि तीसरे गुरु ने हमें क्यों बुलाया है? शायद गुरु जल्द ही बाहर आएंगे। सच में प्रधान बाहर आ रहे हैं। तो हम जल्दी चलते हैं। हाँ। अरे, ये वही महिला नहीं है जो 3 साल से ज़ुआनिंग पर्वत में है और अभी भी केवल क्यों रिफाइनिंग स्तर पर है? ये लटके हुए ये तीसरे वरिष्ठ के प्रमुख शिष्य और दूसरे शिष्य लगते हैं। और दूसरे शिष्य। जियांगली, तुम क्या कर रही हो? सब आ गए। यह चेन यून प्रधान के प्रमुख शिष्य हैं और गोल्डन कोर के उच्च स्तर पर हैं। अपनी प्रतिभा के बल पर उन्होंने मूल नायिका को बहुत सताया है। यह लियूनान चेन यून को पसंद करती है। दूसरे वरिष्ठ की निजी शिष्या है। चेन यून को खुश करने के लिए वह कुछ भी कर सकती है। बहन, मैं डर रही हूँ। डर किस बात का? तुम्हारे साथ अभ्यास करना तुम्हारी मदद कर रहा है। बहन, क्या तुम मुझे कम समझती हो? तलवार निकालो। बहन, माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। यह गुरु ने मुझे दिया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बहन, तुम ठीक हो? यह गुरु ने मुझे दिया था। सोल स्टीलिंग पेल। महिला, तुमने जानबूझकर किया। मैंने नहीं किया। लियूनान, यह मेरा और उसका मुकाबला है। जियांगली, तलवार देखो। जियांगली, तुम बहुत कमजोर हो। तुम्हें और अभ्यास करने की जरूरत है। बहन, चलो, इस तरह की महिला के साथ समय बर्बाद मत करो। बहन, भाई,
प्रमुख बहन, कृपया हमें बचाओ। भाई कृपया हमें बचाओ। जियांगली, तुम ज्वानलिंग पर्वत की शिष्या हो। तुम अपने साथियों को कैसे सता सकती हो, खासकर जब वे तुम्हारे बड़े भाई और छोटी बहन हैं। बड़े भाई, छोटी बहन, साथी। जब वे मुझे सताते थे तब तुम्हारी आंखें कहाँ थीं? क्या तुमने कुछ नहीं देखा? ओह, मैं भूल गया। मुझे सताने में तुम भी शामिल थे। हमने तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया और तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें सता रहे थे? हमने तुमसे कुछ ज्यादा कपड़े धोने को कहा था। इसमें क्या है? कुछ कहा है? हमने बस तुमसे कुछ ज्यादा कपड़े धोने को कहा था। इसमें क्या बुराई है? क्या तुम्हें शिकायत है? एक क्यूई रिफाइनिंग अवधि और सबसे खराब 5 तत्व जड़ तुम्हें रखा है कृतज्ञता दिखाने की बजाय उल्टा हमें ही दोष दे रहे हो। मेरी नजर में तो हमारी भलाई को ही गधे के जिगर समझ लिया। जल्दी नीचे उतरो, नहीं तो तुम और तुम। जियांगली, तुम। रुको भाई बहनों, आपको हमारा बदला अवश्य लेना है। जियांगली, तीसरे वरिष्ठ कहाँ हैं? कल उनका संकेत यही था, वे कहाँ गए? वो तो अरे बूढ़े, बर्फ बनाने में इतनी देर, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। तुझे वान हुन बैनर में डालकर बर्फ बनवाऊंगा। आ रहा हूं। वो कैसे पिट गया? तीसरे वरिष्ठ, आपका चेहरा सुअर के सिर जैसा कैसे हो गया? क्या आप मुझे उनसे कुछ कहने देंगे? कैसी बात कर रहे हो? क्या हंडसम लड़का नहीं देखा? इतना सुंदर दिखकर मुझे प्यारा कह रहे हो? तीसरे वरिष्ठ, शिष्य का यह मतलब नहीं था, बस आपका चेहरा। कौन इतना साहसी है? हम्प, मैं कब से कौन बन गया? जियांगली, तुम हो? तीसरे वरिष्ठ तो प्रधान और गुरु के बाद सबसे शक्तिशाली है। ऐसे कैसे पिट गए? गुरु अभी बंद नहीं हुए। लियोनान, क्या तुम्हारे पास? मैं अभी गुरु से संपर्क करता हूँ। दूसरे वरिष्ठ से संपर्क करना आता है? बिल्कुल बेवकूफ नहीं हो। दूसरे वरिष्ठ अब डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्तर पर है। मेरे जैसे दो भी मिलकर नहीं हरा सकते। अगर वे हाथ उठाए तो जियांगली निश्चित मर जाएगा। तब जियांगली द्वारा दिया गया अपमान मैं दोगुना लौटाऊंगा। हाँ। क्या दिखावा कर रहे हो? क्या सच में सोचते हो वे कुछ लोगों को बुला लेंगे और मुझे मार डालेंगे? ओह, कैसे हो सकता है? अरे, सोचा भी नहीं। पता नहीं आपने इस बार उन्हें क्यों बुलाया? क्या मामला है? आज मैंने सभा बुलाई है। एक बात स्पष्ट करने के लिए, कुछ महीने पहले ज़्यूनिंग ट्रेजरी चोरी हो गई थी। चोर तो तुम ही थे ना? पुरानी बात फिर से उठा रहे हो। क्या यह कहना चाहते हो कि वह नहीं थी? कैसे नहीं तुम हो? अगर नहीं तो तुम्हारा स्तर इतनी तेजी से कैसे बढ़ सकता था? अच्छा, जियांग टैंग, जादुई खजाना किसने चुराया? तुम। कौन हो? तुम हो। आखिरकार कौन है? जियांगली, स्पष्ट रूप से तुमने जादुई खजाना चुराया है। क्या तुम अब सबके सामने मेरे बड़े भाई को झूठा साबित कर रही हो? तुम्हारा इससे क्या लेना देना है? जियांगली, तुम बहुत आगे बढ़ गई हो। जियांगली, पहले 3 वरिष्ठों ने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा था। क्या तुम अब भी बहाने बना रही हो? जियांगली, भले ही तुम हम दोनों को मार डालो, लेकिन तुम चोरी के अपराध से बच नहीं सकती। हाँ जियांगली, सभी जानते हैं तुम एक चोर हो। क्या? हमारे सामने सीनियर को मार रही हो। तुम बहुत आगे बढ़ गई हो। हमें बिल्कुल नहीं समझती हो। जूनियर्स, फॉर्मेशन बनाओ। किंग गैंग तलवार फॉर्मेशन। चलो जाओ। हट जाओ। आहा। खांसी। किंग गैंग तलवार फॉर्मेशन उसके कपड़ों तक नहीं पहुंच पा रहा। उसकी ताकत इतनी ज्यादा कैसे है? ये निश्चित रूप से 3 वरिष्ठों का जादुई खजाना है जिसे उसने ले लिया। उसके अभ्यास में मदद कर रहा है। जियांगली, यह जादुई पहाड़ है। तुम बेकार की हरकतें मत करो। जियांगली, तुम अभी रुक जाओ। अभी भी समय है। अगर मेरे गुरु आ गए। तुम्हारे गुरु कुछ नहीं है। तुम बिल्कुल अहंकारी हो। अगर मेरे गुरु आ गए, तुम्हारी मौत निश्चित है। मैंने कहा तुम्हारे गुरु कुछ नहीं है।
जल्दबाजी मत करो। उन्हें बाहर ले जाओ। तुम मानती नहीं हो। बहुत घमंडी हो, बिल्कुल अहंकारी। तुम अब आगे क्या करना चाहते हो? मैं बस देखना चाहती हूँ मेरे इस सीनियर का मुंह कितना कड़ा है। मैं देखना चाहती हूँ क्या मेरी यह चाबुक कड़ी है या तुम्हारी हड्डियां कड़ी हैं। नहीं नहीं नहीं, बोलोगे या नहीं? जियांगली, मैं तुझे मार डालूंगा। बोलोगे या नहीं? अरे यार, मैं और सहन नहीं कर सकता। शिष्य सहन कर सकता है, गुरु नहीं। जियांगली, तुम्हें मैंने चुराया था। अरे तुम क्या कह रहे हो? भैया, तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये तो इस औरत ने किया है। इसने मारपीट कर मनवा लिया। मैं कह रहा हूं, मैंने चुराया था। जियांगतांग, क्या तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल असली बात है। तुम अभी मुझे क्या कहना चाह रहे थे? मेरे लिए कोई मायने नहीं रखो। हमला करो। गुरुजी। जियांगतांग, मैं तो सोचता था तुम्हारी जुबान कितनी सख्त है। मर जाओगे पर नहीं बोलोगे। मैंने मान लिया है। जियांगली, तुम अभी तक मुझे छोड़ क्यों नहीं रहे? छोड़ दूं? हाँ, मेरे जियांगली के यहाँ छोड़ शब्द ही नहीं होता। नहीं हो सकता। शिष्य जरूर मारपीट से मान गया होगा। ये मान्य नहीं। बिल्कुल सही। तुम भ्रम फैलाने की कोशिश मत करो। हाँ, छोड़ो भी। तुम जैसे नन्हे मुन्नों से बहस करने का कोई फायदा नहीं। आंखों देखा सच ही बेहतर है। पुराने जियांगली, चूंकि तुम जा चुके हो तो साफ सुथरे चले जाओ। मैं इन्हें मरने से पहले उस वक्त का सच दिखा दूंगा। मेमोरी बॉल, तुम्हारे पास यह खजाना भी है? बूढ़े, अगर जानते हो तो सुन लो, ये मेमोरी बॉल है। इसमें सिर्फ यादें ही नहीं देख सकते, बल्कि जानबूझकर छुपाई गई यादें भी देख सकते हैं। जाओ। गुरुजी ने कहां छुपाए हैं अपने खजाने? लाइब्रेरी का दरवाजा कैसे खुला है? नहीं, लाइब्रेरी में नहीं जा सकते। कोई अंदर है। यहां तो सारे ग्रंथ हैं। फूलदान क्यों रखा है? बेस्ट क्वालिटी स्पिरिट स्टोन। ये तो बेशकीमती है। इसे पाकर मेरा बेसिक से गोल्डन कोर बनना तय है। ये तो सचमुच खजाना है। भैया, तुम चोरी कर रहे हो। तुम गलत इंसान को पकड़ रहे हो। यह तीसरे वरिष्ठ की चीज है। चोरी नहीं करनी चाहिए, उन्हें वापस लौटानी चाहिए। तुम पागल हो क्या? तुम इसे पहचान भी गए? भैया, मैं अंदर कौन है? ग्रंथागार निषिद्ध स्थान है, बाहर निकलो। अरे नहीं जियांगली, ये तुमने खुद मांगा है। मैं भैया, जियांगली, वरिष्ठ। तुम? जियांगली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चोरी करने की? बुरा हुआ। प्राणायाम रत्न।
प्राणायाम रत्न कहाँ है? मुझे नहीं पता, मैंने नहीं लिया। तुम चोर बन गए। भैया तुम आ गए। जियांगली ने चोरी की है। जियांगली, मैं तुम्हें प्राणायाम पर्वत पर लाया था, चोरी करने के लिए नहीं। वह भैया है। धृष्ट, मेरा प्राणायाम रत्न चुराया और झूठ भी बोला। यह संभव नहीं, यह सच नहीं हो सकता। ये सब जियांगटेंग ने किया है। क्या? प्राणायाम रत्न जियांगटेंग ने चुराया था? बहुत अच्छा, हम सब धोखा खा गए। भैया सच में तुम? फिर तुमने क्यों मुझे कुछ नहीं बताया? मैं जियांगटेंग। तुम ये नन्हा शैतान, विश्वास नहीं होता? नीचे आओ, मैं तुम्हें एक थप्पड़ मार दूंगा। क्या मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया? तुम मेरे प्रमुख शिष्य हो, तुम्हें जो चाहिए वो सब मिलता था, और तुमने चोरी की। सिर्फ चोरी ही नहीं, बल्कि जियांगली को भी बरगला दिया, मुझे इस हद तक अपमानित करने के लिए। गुरु, मैं बुनियादी स्तर पर अटक गया हूं, बहुत समय से आगे नहीं बढ़ पा रहा। मैं मजबूर था। चुप रहो। तुम जैसे व्यक्ति चरित्रहीन और नैतिकता से गिरे हुए, तुम मेरे शिष्य के योग्य नहीं हो। गुरु, मुझे गुरु मत कहो, मेरा कोई ऐसा शिष्य नहीं है। प्राणायाम पर्वत के सभी शिष्यों, सुनो, जियांगटेंग ने चोरी की है, ये नीचता है। आज मैं उसे शिष्यत्व से निकाल रहा हूं। जीवन भर प्राणायाम पर्वत पर वापस नहीं आ सकता। नहीं नहीं गुरु। भाई बहनों, मेरी मदद करो। तुमने चोरी की है, यह गंभीर अपराध है। प्राणायाम पर्वत से निष्कासित। ल्यूनन, तुमने पहले। चुप रहो, अगर तुम किसी को फंसाने की कोशिश करोगे तो मेरे गुरु तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। गुरुजी, मेरा बड़ा भाई एक पल के लिए भ्रमित हो गया था, कृपया उसे माफ कर दें। एक पल का भ्रम ने मुझे जियांगली पर गलत आरोप लगाने पर मजबूर कर दिया। तुम न केवल मुझसे माफी मांग रहे हो, तुम्हें जियांगली से भी माफी मांगनी चाहिए। यह बिनहुआ अध्यक्ष लगता है अभी नहीं आया है। सही और गलत में भेद न करने की हद तक उसे बर्फी बनाने के लिए छोड़ देना भी अच्छा होगा। जियांगली, तुमने पहले सिर्फ एक चेहरा खोया था, लेकिन मेरे बड़े भाई ने अभ्यास का अवसर खो दिया है। हाँ। एक्साई एंजेलिन, तुम अभी भी भ्रम में क्यों हो? तुमने उन्हें छोड़ दिया। क्या मैंने नहीं कहा था? मेरे जियांगली के यहाँ छोड़ने जैसा कोई शब्द नहीं होता। मैं तुम्हें एक अगरबत्ती का समय देता हूँ। एक अगरबत्ती के बाद मैं खून की होली खेलूंगा। क्या देख रहे हो? भागो। सब कहते हैं जियांगली बुरा है, फिर भी भागने के लिए एक अगरबत्ती का समय देता है। लगता है वे जो कहते हैं वो हमेशा सच नहीं होता। अरे, यह अगरबत्ती कैसे टूट गई? जियांगली, तुम न्याय नहीं करते। न्याय? हास्यास्पद। क्या तुम नहीं जानते मैं जियांगली जन्म से ही न्यायहीन हूं। वन हॉर्न बैनर। नहीं जियांगली, जियांगली मत करो, मुझे छोड़ दो। जाओ। बड़े भाई जियांगली, जब तुम हमें मारना चाहते हो तो हमें भागने के लिए एक अगरबत्ती का समय क्यों दिया? यह क्या है? यह तुम्हारी बदकिस्मती है। नहीं, एक्सयूएन लिंग एसएचएन के दूसरे अध्यक्ष यहाँ हैं। धृष्टता मत करो। दूसरे अध्यक्ष जियांगली, तुम मरने वाले हो। दूसरे अध्यक्ष विभाजित आत्मा स्तर के हैं, दुनिया के टॉप 5 में। जियांगली, तुम धृष्टता मत करो। गुरुजी। दूसरे अध्यक्ष, इस लड़की ने एक्सयूएन लिंग एसएचएन में हंगामा किया, आतंक फैलाया। कृपया दूसरे अध्यक्ष इस लड़की को काबू में करें। चिंता मत करो, मैं जानता हूं। एक बूढ़े को हराया, अब एक और बूढ़ा आ गया। मुझे दूसरे राजकुमार को ढूंढना होगा पूरे संसार में। केवल वही मेरी रक्षा कर सकता है। न्यूमा, तुम आखिरकार आ गए। हाँ जियांगली, ये आदमी सामान्य तरीके से नहीं खेलता। पहले न्यूमा भाई को देखो, क्या वो उसे हरा सकता है? अगर हरा दिया तो उसे सबक सिखाना देर नहीं हुई। अगर नहीं हरा पाया
तो इस राक्षसी को बिल्कुल नाराज मत करना। हे, हाँ, हाय, मैं कह रहा हूं बिन्हु, तुम इतने कमजोर कब हो गए? तेरे चेहरे को देखो, किसी सुअर की तरह पिट गया है। श धीरे बोलो, ये राक्षसी बहुत गहरी है, तुम बिल्कुल नहीं। उसके हाथों में नहीं पड़ना चाहिए। गुरु, क्यों ना हम सब मिलकर हमला करें? जियांगली, तुम बहुत घमंडी हो। ओ, दूसरे गुरु की मंत्र ध्वनि ये राक्षसी सहन नहीं कर पा रही। बूढ़े, बहुत बातें करते हो। चुप रहो। मारो मारो दूसरे गुरु, हार मत जाना हमारी। जुआनलिंग पर्वत की प्रतिष्ठा का सवाल है। आह, मारो मारो। आह, नहीं हरा पा रहे। तुम नादान बच्चे हो। इतनी बातें करने की सजा। थू, आह, अच्छा हुआ मैं जल तत्व का हूं, मैं केवल बर्फ बना सकता हूं। आह, लेकिन दूसरे गुरु मिट्टी तत्व के हैं, क्या उन्हें बहुत मिट्टी नहीं खानी पड़ेगी? आह, तुम क्या करने जा रहे हो? आह, 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 मेरे दांत। आह, 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 अरे, आह, जाओ। वो न्यूमा, ओह, न्यू न्यू न्यू, गुरु न्यू, आह, गुरु जियांगली। अपनी औकात नहीं जानते। तुम ये आखिर किस स्तर पर हो? ओह, मैं केवल प्रारंभिक अभ्यास स्तर पर हूं। मेरे दांत। जियांगली, यह जुआनलिंग पर्वत है। भले ही तुम तीसरे और दूसरे गुरु को हरा दो, मुख्य गुरु का क्या? मुख्य गुरु तो दिव्य स्तर पर है, वह तो अब देवता बनने वाले हैं। चेन्युन, तुम अभी भी उसे क्यों भड़का रहे हो? तुम सच में। अरे, ऊंचाई से मुझे डांट रहे हो तुम लोग। ये जिन्होंने मेरा अपमान किया है, उन्हें अच्छी तरह देख लेना चाहिए। मैं जियांगली, मेरी याददाश्त बहुत तेज है, एक बार देखने से ही याद रह जाता है। अगर थोड़ी देर में तेजी से नहीं भागे तो मुसीबत हो जाएगी। बहन, बहन, जियांगली, तुम क्या करने जा रही हो? तुम उसकी शक्ति खत्म करने जा रही हो। अरे, मत जाओ। तुम जाओगी तो वो भी तुम्हारी शक्ति खत्म कर देगी। आह, क्या अभी तक समझ नहीं आया? ये उसके अपने कर्मों का फल है। रोजमर्रा में वो हमेशा जियांगली को सताती थी। देखो, छोटी मोटी मारपीट से लेकर गंभीर चोटें तक। कहावत है, दूसरे के दर्द को नहीं जानते तो उन्हें सही करने की सलाह मत दो। नहीं, मैं गोल्डन कोर स्टेज में हूँ, तुम मुझे छू नहीं सकती। मास्टर बहन को छोड़ दो। भाई, भाई, आ, तुम लोग जियांगली, तुम बहुत कमजोर हो, तुम्हें और अभ्यास करने की जरूरत है। बहन, चलो, इस तरह की औरत के हाथों खुद को गंदा मत करो। बहन, भाई, जिन्होंने मेरा अपमान किया था। भाई, क्या हुआ? भाई, दर्द हो रहा है। मुझे काटने की हिम्मत? बहन, मैं एक एक करके वापस ले लूंगी। नहीं। मत करो। ओह, है।
थू। है। मेरी शक्ति खत्म हो गई। सब खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। ही अब तुम लोगों की बारी है। भागो, जल्दी भागो। भागने की सोच रहे हो? आ, तुमने मुझे नदी में धकेला था, मैं तुम्हें वान हुन फान में धकेल रही हूँ। ज्यादा नहीं है ना? जाओ। ओ, अम्पा। भागो, जल्दी भागो। क्या भाग पाओगे? अम्पा। अरे नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। उसे इस तरह से बेलगाम नहीं छोड़ सकते। अरे ये तुम्हारे पास कोई उपाय है? प्रधान अभी बाहर नहीं आए हैं। हमारे शिष्य बस ये कुछ ही बचे हैं। अरे तुम लोगों ने मेरा अपमान नहीं किया। आज तुम्हारी जान बख्श देती हूँ। तीसरे गुरु। ओ, मुझे प्यास लगी है। वो तुम्हें बुला रही है। ये रुको, मैं आता हूं। हुफ। जल्दी करो। आ रहा हूं। ये हम भूले, अभी तक देख नहीं पाए? हिम्मत है तो बाहर आकर देखो। अंधेरे में छिपकर रेंगते मत रहो। हम्फ। वो बिल्कुल भी क्यूई रिफाइनिंग स्तर की नहीं है। प्रधान तियान यी, तुम उसे छू नहीं सकते। मैं उसे छू नहीं सकता? अरे नांगों वाले, देखो तो, वो मुझे धमका रही है। तुम तर्क नहीं समझते हो? बस छू नहीं सकते। तुम लड़के, ये मत सोचना कि तुम राज परिवार से हो तो मैं तुम्हें छू नहीं सकता। अपनी आंखें खोलकर देखो, मेरा जुआनलिंग पर्वत, उसने सब उलट पुलट कर दिया। देखो तो। तुमने स्थिति को बदल दिया। तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ, लड़के, तुम क्या कह रहे हो? मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता? मैं ट्रिब्यूलेशन स्तर का हूं, पूरा शाही परिवार, उस राजगुरु और तुम्हें छोड़कर मैं किसी से नहीं डरता। अगर मैं तीसरे स्थान पर हूं तो कोई भी पहले या दूसरे स्थान पर होने का दावा नहीं कर सकता। श्रेष्ठ आध्यात्मिक पत्थर, वो भी 1000 साल पुराना श्रेष्ठ आध्यात्मिक पत्थर। लड़के, ये कहां से आया? तुमने राजमहल को उलट पुलट तो नहीं कर दिया? या फिर कहीं से कोई बड़ा अवसर मिल गया? ये क्या तुम्हें भी चाहिए? अरे बाप रे, अरे बाप रे, मेरी कमर, अरे अयो। प्रधान, अरे प्रधान, अरे वो राक्षसी, उसने जुआनलिंग पर्वत पर हंगामा किया, हमारे जुआनलिंग शिष्यों को चोट पहुंचाई। उसने न्यूमा को भी, गाय के मठाधीश को पीट दिया। ये साफ दिख रहा है कि वो आपको अनदेखा कर रही है। हाँ प्रधान, देखिए मेरी, इसे छोड़ा नहीं जा सकता। अरे शिकायत कर रहे हो? लगता है मुझे तुम दोनों को वान हुन फान में भेज देना चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तियान यी प्रधान तपस्या अवधि के महान हैं इस दुनिया में। कोई भी उनसे सीधे टकराने की हिम्मत नहीं करता। वह सही व्यक्ति से नहीं मिले हैं। अहंकारी नानगों का लड़का,
मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम उसके साथ इतने घनिष्ठ हो। प्रधान, नहीं। अगर मूल मालिक के पास कोई ऐसा होता जो उसकी रक्षा करता, तो शायद वह मरकर भी अनजान न रह जाती। यह लो। यह बूढ़ा बकवास कर रहा है, एक पिटाई ही काफी है। अरे तुम, अच्छा, तुम ये राक्षसी औरत, पहले हम तुम्हें छोड़ रहे थे। भले ही तुम्हारे पास कुछ क्षमता हो, मुझे हरा सकती हो, लेकिन प्रधान के सामने, प्रधान की शक्ति अथाह है, तुम उनके बराबर भी नहीं हो। क्या होगा अगर ये राक्षसी औरत प्रधान को भी हरा देती है? मैं गलत टीम में हो जाऊंगा और वान हुन फान में भेज दिया जाऊंगा। द्वितीय वरिष्ठ, अपने आप को कम मत समझो। हालांकि मैं उसके साथ हाथापाई करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता, लेकिन बहुत बकवास कर रहे हो। जाओ। हाँ, इतनी कमजोर शक्ति से न्यूमा वरिष्ठ इस हालत में पहुंच गए। द्वितीय वरिष्ठ, तुम्हें अधिक अभ्यास करना चाहिए था। अरे मेरे प्रधान, आप नहीं जानते, मैं कमजोर नहीं हूं। ये औरत वास्तव में बहुत ही क्रूर है। ये आज मैं तुमसे सीख लूंगा। हाँ। अरे आग लग गई। अरे रे, अरे आग लग गई। ही। आग लग गई। पानी 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 कहाँ है? अरे हूँ, आ रहा हूं। पूपू, अरे हा। मेरी दाढ़ी 100 साल से है। धिक्कार है, बहुत धिक्कार है। वंशिया गुई। बुरा हुआ। यह क्या बकवास है? यह कैसे है? जो कोई इसमें प्रवेश करता है, अनायास ही इसके प्रभाव में आ जाता है और यहां तक कि आत्महत्या कर लेता है। हाँ, सुनने में तो काफी मजेदार लग रहा है। अरे, जाने की सोचना भी मत। अरे प्रधान, वे आपके बनाए आश्चर्यलोक में गिर गए हैं। हाँ, आश्चर्यलोक। क्या ये उन्हें रोक सकता है? अगर ऐसा होता है तो मेरे आश्चर्यलोक में आए हैं। बाहर निकलने का सपना मत देखो। हाँ, देखते हैं कि वो अभी इतनी घमंडी है कि नहीं। लेकिन वो नानगोंग परिवार का लड़का, वो भी अंदर चला गया। नानगोंग यी पर राक्षस सम्राट का बोझ है। अगर आश्चर्यलोक में उसे मार सके तो ये एक अच्छी बात होगी। मैंने उनके लिए एक सुखद सपना रचा है। ही। प्रधान तो बहुत चालाक है। बढ़िया। ही। वाह। यह कहाँ है? अरे बेवकूफ बच्चे, घूंघट क्यों हटा दिया? जल्दी से थक लो। हाँ, दूल्हा जल्द ही आने वाला है। तुम क्या कह रही हो? लीली, क्या हुआ है? लीली। हाँ बहन, जल्दी से घूंघट ढक लो। हाँ, अब जल्द ही बड़ों को प्रणाम करना है। हाँ, मैं जियांग ली हूँ, जियांग परिवार की बड़ी बेटी। मेरे पास मुझसे प्यार करने वाले माता पिता हैं और एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन भी है। और मुझसे प्यार करने वाला लीली। नानगोंग यी। लीली, घूंघट क्यों हटा दिया? प्रणाम करने के बाद हटाना। शुभ घड़ी आ गई है। नवविवाहितों को आकाश और पृथ्वी को प्रणाम करना है। अच्छा। पहला प्रणाम आकाश और पृथ्वी को। दूसरा प्रणाम बड़ों को। अच्छा। लीली, क्या हुआ? दीदी, जल्दी प्रणाम करो। हाँ बहन, जल्दी बड़ों को प्रणाम करो।
आंसू क्यों आ रहे हैं? लीली, देवता बन चुका हूँ, दूसरी बार कष्ट झेल रहा हूँ और फिर भी आकाशीय बिजली ने मुझे धोखा दे दिया। बहुत शर्मिंदगी हुई। हाँ, क्या पुनर्जन्म हो गया है? उसी नाम के एक बेकार मूर्ख शरीर में। हाँ, तुम लोग, क्या तुम मेरे प्रणाम के लायक हो? लीली, तुम इतनी उद्दंड कैसे हो गई? रीरी, यह तुम्हारी शादी है, बेवकूफी मत करो। मैं तुम्हारी छोटी प्यारी बेवकूफी कर रहा हूँ। जियांगली, तुम बहुत आगे बढ़ गई हो। ओह, मालिक, पिताजी, मालिक, किसी की हत्या हो गई, किसी की हत्या हो गई। मालिक, पिताजी, दीदी, तुमने पिताजी को मार डाला? जल्दी मत करो, तुम्हारी बारी भी आएगी। रीरी, जियांगलिन, उफ, जियांगलिन। जियांगलिन, तुम सब एक भी नहीं बचेगा। जियांगली, तुम इतनी क्रूर कैसे हो गई? वे सभी तुम्हारे अपने हैं। हाथ में दर्द नहीं है। यहां जितना दर्द है, उसके सामने कुछ नहीं। कितना घटिया बात है। तुम्हें यह घटिया बात किसने सिखाई? जान से हाथ धोना चाहते हो? जियांगली, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? ठीक है, मैं ही अच्छा इंसान हूं ना। नान गुंग गई, अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? यह एक रहस्यमय जगह है। यह जगह रहस्यमय है। ये असंभव है। सिर्फ 2 घंटे में सीधे जाग गए। प्रधान, अब क्या करें? डरो मत, भले ही वे जाग गए हों, मेरे बनाए इस रहस्यमय जगह को नहीं तोड़ सकते। हा, सिवाय इसके। सिवाय किस चीज के? इस रहस्यमय जगह के सभी जीवों को मार डालो। यहां त्यानी प्रधान के खून पसीने से बना है। यहां से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, वह है सभी जीवों को मार डालना। तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? जियांगली, मैं तुम्हें मार डालूंगा। डोंग, बूढ़े त्याने, खेल समाप्त हुआ। वान हुन फान, मेरे लिए ले आओ। हम्फ, उफ, अरे प्रधान, ये हाँ। बूढ़े, तुम्हारी शक्ति काफी गहरी है, मुझे इसमें फंसाने में सक्षम हो। 2 घंटे। खत्म हो गया। संप्रभु उस महिला दानव से निपट नहीं पाए। क्या मैं एक गर्वित इन्फेंट स्टेज के महान शक्तिशाली जीवन भर के लिए आइस मेकर बन जाऊंगा? दिन हुआ। आओ। हाँ, आ गया। अरे तुम उसे देखो। हम्फ, आ गया। धीरे खाओ हैं। हाँ, तुम काफी आज्ञाकारी हो। है। इतना आज्ञाकारी
क्यों न इस जादुई पहाड़ के संप्रभु की स्थिति तुम्हें दे दी जाए। आ अरे अरे, ये नहीं हो सकता। तुम एक अवसरवादी हो। ये कैसे संभव है? नहीं। ठीक है, जाओ जाओ। यानी संप्रभु, क्या तुम इस राजकुमार को भी इसमें फंसाना चाहते हो? नाकाबिल, फंसाना है तो ज्यादा देर तक फंसाओ, बस थोड़ा सा और हम शादी कर लेते। इस महिला को नहीं हराया गया तो जादुई पहाड़ कभी शांत नहीं होगा। न्यूमा बिनहुओ, मेरी मदद करो। ओ अरे अरे संप्रभु, अरे है एक योद्धा को मारा जा सकता है लेकिन अपमानित नहीं। अरे 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 अरे, मेरा हाथ। मैं तुम्हारी हड्डियों को हिला दूंगा। अरे 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 अरे, तुम एक महिला होकर भी ऐसा करती हो। हाँ, अभी भी मुंह जला रही हो। अरे ओ हाँ, पता है पहले जो मुंह चलाते थे उनका क्या हुआ था? रुको, मैं आगे से तुम्हारे मामलों में दखल नहीं दूंगा। नानगों के लड़के, जल्दी मेरी सिफारिश करो। अगर जादुई पहाड़ मेरे हाथों में टूट गया तो मैं 1000 बार मरकर भी अपने पूर्वजों के सामने शर्मिंदा रहूंगा। अरे त्यानी, वह अभी सबसे संभावित आपदा पार करने और उड़ान भरने वाला है। किसी को तो छोड़ना होगा, सभी को एक उम्मीद देनी होगी। बस वही। मैं एक गर्वित आपदा स्टेज के संप्रभु आज एक लड़की के सामने टूट गया। शर्मिंदगी है। ठीक है, चूंकि मेरे प्रिय ने कहा है तो उसे एक मौका दिया जाए। क्या मैं सिर्फ तुम्हारा प्रिय हूं? और क्या? अरे वाह, संप्रदाय प्रमुख। तुम तीनों। आ आज मेरे प्रिय ने कहा है, मैं उसे एक मौका देती हूँ। तुम तीनों को एक जीने का मौका देती हूँ, लेकिन सिर्फ 3 साल के लिए। अगर 3 साल में तुम लोग उड़ान नहीं भर पाए तो मुझे माफ करना। अरे वाह, बहुत अच्छा। 3 साल। हाँ, सिर्फ 3 साल उड़ान भरना। हाँ। तुम तो साफ साफ हमें मारना चाहते हो। अरे, इस बार समझदार हो गए, सही पकड़ लिया। अगर तुम्हें ये 3 साल भी नहीं चाहिए तो मैं अभी तुम्हें वानहुनफान में भेज दूंगी। अरे रुको, मैं मानता हूं। नहीं, ये संप्रदाय प्रमुख, मैं अभी युवानी स्तर पर हूं। मुझे उड़ान भरनी है। मुझे 300 साल लगेंगे। मैं डुजी अवस्था में हूं। तुम युवानी स्तर पर हो। तुम्हारी खुद की कमी है, अभ्यास नहीं किया। अरे न्यूमा, अरे चुप रहो। मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं। तुम कोशिश करो। मैं आज मेरे प्रिय ने कहा है, मैं उसे एक मौका देती हूँ। तुम तीनों को जाने देती हूँ। लेकिन एक और बात, आगे मैं जो भी करूं तुम तीनों को दखल नहीं देना, नहीं तो। चलो प्रिय। कहाँ? एक छोटी सी लड़की भाग गई है। तुम्हें लगता है वह कहाँ जाएगी? जियांगलिन। हाँ, अगर उसे नहीं पकड़ा तो मेरी इज्जत जाएगी। अरे 3 साल। मैं आज बहुत गर्मी है। सच में अनजाने में हुआ। दूसरे राजकुमार, अगर तुम अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हो, बड़े राजकुमार को हराकर सिंहासन वापस लेना है, तो जल्दी शादी करो। राजगुरु, पहले मेरी मां ने जियांग ली की मां के साथ गर्भ में ही शादी तय कर दी थी। लेकिन वो जियांग ली तो मंद बुद्धि है, लेकिन वो जियांगलिन प्रतिभा से भरपूर, कम उम्र में ही बेस बिल्डिंग के अंतिम चरण में पहुंच गई। ओह, 22 साल की उम्र में बेस बिल्डिंग के अंतिम चरण में ये लड़की निश्चित रूप से भविष्य में बड़ी बनेगी। दूसरे राजकुमार, जियांग की दूसरी बेटी आ गई है। एक्साई एंजिलिन कई दिनों से गायब है, आखिरकार वापस आ गई। जल्दी उसे अंदर बुलाओ। चूंकि ये दूसरे राजकुमार की प्रेमिका है, मैं यहां नहीं रुकूंगा। राजगुरु, धीरे चलना।
दूसरे राजकुमार। तुमने गोल्डन कोर स्टेज पार कर लिया है। लगता है इतनी तेजी से दौड़कर XING को यह बताने आया है। ये अच्छी खबर। XING, तुम्हारे लिए मैं जो कर सकता था वो सब कर दिया। XING लिन, इन दिनों तुम कहाँ थी? दूसरे राजकुमार। तुम क्यों रो रही हो? किसने तुम्हें परेशान किया? मुझे बताओ, मैं उसकी खाल उधेड़ दूंगा। मेरे माता पिता मर चुके हैं, केवल दूसरा राजकुमार बचा है। अगर उसे पता चला कि मेरे माता पिता और बड़े भाई की मौत हो गई, क्या वह मुझसे शादी करेगा? नहीं, मैं सच नहीं बता सकती। XING लिन, तुम गोल्डन कोर स्टेज में हो। हाँ, मैंने बेस बिल्डिंग को पार कर गोल्डन कोर हासिल कर लिया है। दूसरे राजकुमार, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अगर मैं दूसरे राजकुमार से शादी कर लूं, तो पूरा शाही परिवार मेरा साथ देगा। जियांग ली चाहे जितना भी शक्तिशाली हो, वह के खिलाफ नहीं लड़ सकता। इतनी जल्दी मुझसे शादी करना चाहती है। अच्छा है, जल्दी शादी कर लेते हैं। जियांग परिवार मेरे लिए बहुत मददगार होगा। XING लिन, तो क्या मैं कल शादी का प्रस्ताव लेकर आऊं? नहीं, जरूरत नहीं। क्यों? मैं बेसब्री से दूसरे राजकुमार से शादी करना चाहती हूँ। लेकिन मैं जियांग के घर प्रस्ताव नहीं भेजूंगा। ये नियम के खिलाफ है। मेरे माता पिता, वे नहीं चाहते कि मैं शादी करूं। वे बहुत दुखी होंगे, इसलिए उन्होंने दहेज दरवाजे पर रख दिया है और दरवाजा बंद कर दिया है। लेकिन मुझे डर है कि तुम गलत न समझ लो। तो क्या हुआ? मैं तुमसे शादी कर रहा हूं, तुम्हारे माता पिता से नहीं। मैं उन्हें देखना चाहता हूं। ठीक है, 3 दिन बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगा। नहीं, परसों ही परसों। इतनी जल्दी? मैं बेसब्री से दूसरे राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। छोटी शैतान। अरे, क्या तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है? मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तुमने कहा था मैं तुम्हारा प्रेमी हूँ। मैं तुम्हारे अलावा किसी और के पीछे क्यों जाऊं? क्या मैंने एक चिपकू व्यक्ति को पकड़ लिया है? ऐसा तो नहीं है ना? क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? तुम आखिर करना क्या चाहते हो? हम दोनों शादीशुदा हैं, इसलिए हमेशा साथ रहना चाहिए। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। वह एक रहस्यमय जगह थी और हमने शादी की रस्में भी नहीं की, तो शादी कैसे हुई? हालांकि वह रहस्यमय थी, लेकिन वास्तविक थी। हाँ, चोट अभी भी यहाँ है। नांगोंगी, मैं इस दुनिया का नहीं हूँ। मुझे पता है, तुम्हें पता है और फिर भी। लेकिन मेरे कपड़े उतारने वाला और 7-8 बार मांगने वाला तो तुम ही थे। मैंने वह शरीर के जहर को निकालने के लिए किया था। और अगर उस दिन तुम नहीं होते, कोई भी अन्य व्यक्ति होता, मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। इस जन्म में प्यार मेरे जीवन में कभी नहीं आएगा। सच में नहीं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो मैं चलता हूं। तुम कहते हो बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं कोशिश करना चाहता हूं। महल वापस जाने के बाद मैं जियांग जियांगलिन के बारे में जांच करूंगा। क्या उसने नांगोंग जियांग को ढूंढा है? फिर मिलते हैं। सच में एक राक्षस को पकड़ लिया है। जियांग लिन, दूसरा राजकुमार। अजीब बात है, जियांग परिवार की दूसरी बेटी की शादी है, लेकिन कोई भी विदाई के लिए नहीं आया। हाँ, शायद जियांग परिवार के लोग बहुत दुखी हैं, इसलिए बाहर नहीं आना चाहते। जियांग लिन, सच में अंदर जाने की जरूरत नहीं है। क्या ससुर जी और सासू माँ को बताना चाहिए? मेरे माता पिता अभी भी रो रहे हैं, कृपया मत जाओ। ठीक है, पालकी में चढ़ो, हम चलते हैं। अजीब बात है, विदाई के लिए कोई दासी भी नहीं है। पहले की हुआ, क्या जियांग लिन के साथ कदम कदम पर नहीं रहती थी? चलो।
गलत है, यहाँ पहले भी आ चुके हैं। हाँ हाँ, क्या ये भूतों का खेल है? हाँ, ये रास्ता पहले भी चले हैं। ये क्या हो रहा है? शांत रहो, इधर आओ। फिर से यहां आ गए। क्या ये भूतों का खेल है? बुरी नजर लग गई है। आ क्या हुआ, क्या हुआ? क्या जियांगली इतनी जल्दी आ गई? नहीं, दूसरा राजकुमार। एक्साई एंजेलिन, डरो मत, आज मैं तुम्हें जरूर शादी के लिए वापस ले जाऊंगा। ये जियांगली। दूसरा राजकुमार, पहले हम वापस चलते हैं, हम दूसरा रास्ता अपनाते हैं। डर किस बात का? वो एक मूर्ख है, क्या वो शादी रोक लेगी? नहीं, ये जगह बहुत अजीब है, कई बार चलने के बाद भी वही वापस आ जाते हैं। जियांगली, तुम मुझे क्यों नहीं छोड़ती? मैंने अभी कुछ कहा भी नहीं, तुम लोगों ने ही सारी बातें कह दी हैं। यह सामने वाला नांगोंग एक्साईएनजी है, जो पहले जियांगली को मूर्ख समझकर नफरत करता था। उसकी पत्नी बनने के लिए, इसलिए उसने जियांगली को पानी के बर्तन में डुबो दिया। ही। मैं तुम्हारे दिमाग को धोने आया हूं, शायद तुम फिर मूर्ख नहीं रहोगी। हाँ, पेड़ से बांध दो। एक्साई एंजेलिन, आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा 100 मील से फल मारना। नहीं नहीं, लगता है तुम इतने सटीक भी नहीं हो। ये इसलिए क्योंकि एक्साई एंजेलिन की मदद नहीं थी। फिर से नहीं नहीं, दूसरा राजकुमार, वह अब मूर्ख नहीं है। चिंता मत करो जियांगली, मैं देख रहा हूं तुम्हारा चेहरा भी ठीक हो गया है। जल्दी से किसी से शादी कर लो। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। मुझसे शादी? तुम यह नदी का कछुआ सपने देख रहे हो। तुम्हें बस यही लगता है कि मैंने तुमसे शादी नहीं की, इसलिए तुम दुखी हो। लेकिन अब मैं जिससे प्यार करता हूं वो सिर्फ एक्साई एंजेलिन है। वो अब गोल्डन कोर स्तर पर है पूरे शाही शहर में। उससे आगे निकलने वाले लोग बहुत कम हैं। दूसरा राजकुमार, बस करो। वो एक निकम्मी है, क्या उसके बारे में बात नहीं कर सकते? और तुम सिर्फ एक निम्न स्तर की क्यूआर रिफाइनिंग अवस्था में हो। इस जन्म में तुम कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगी, औरत। तुम सही कह रहे हो, मैं सिर्फ एक निम्न स्तर का क्यूई कंडक्शन चरण हूँ। लेकिन कचरा, शायद मैं नहीं हूं। वह अभी तक क्यों नहीं आया? पिताजी, ये तुम्हारा दूसरा भाई अभी तक नहीं आया। महाराज, मुझे देखने की अनुमति दे। अच्छा, तो राजगुरु को परेशानी होगी। पिताजी, मैं भी चलता हूं। दूसरे राजकुमार, हवा चल रही है, हमें जल्दी चलना चाहिए। कितनी तेज हवा है। छोटी मोटी चालें चलकर मेरे सामने हाथापाई करने की हिम्मत? एक्साई एंजेलिन, डरो मत। देखो मैं इससे कैसे निपटता हूं। ओहा, वो मेरे हमले को कैसे रोक सकती है? तुम्हें बहुत कुछ नहीं पता। यह चीज बदसूरत है, इसे वापस ले लो। एक्साई एंजेलिन, डरो मत। चलो तुम। सावधान। दूसरे राजकुमार,
ये संभव नहीं है। तुम्हारी शक्ति मुझसे अधिक है। ओह, प्यारे, मुझे छोड़ दो। दूसरे राजकुमार। अच्छी बहन, तुमने दूसरे राजकुमार को घर की हालत क्यों नहीं बताई? क्या हालत? मैं तुम्हें इतनी जल्दी ढूंढना नहीं चाहता था। मैं तुम्हें कुछ और दिन जीने देना चाहता था, लेकिन तुम मेरे हाथ से कई बार भाग गई। अच्छी बहन सीधे तुम्हारे पास आ गई। आखिर हुआ क्या? जियांग परिवार को क्या हुआ? जल्दी बताओ, उसे बताओ। जियांग परिवार को क्या हुआ? माँ पिताजी कहाँ हैं? और मेरा अच्छा बड़ा भाई कहाँ गया? मर गए, सब मर गए। सभी को जियांगली ने मार डाला। जियांग परिवार। जियांग टेंग तो फाउंडेशन स्टेज के बाद का था। ससुर तो गोल्डन कोर स्टेज के थे। सब खत्म हो गया। मुझे छोड़ दो। जियांगली, नहीं। बहन, मैं तुमसे विनती करता हूँ। मैं तुमसे विनती करता हूँ, दूसरे राजकुमार को छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, ठीक है? देखा, जिसे तुम प्यार समझते हो वह सिर्फ तुम्हें डुबो रही है। शायद उसे लगता है मैं राज परिवार के लोगों को हिला भी नहीं सकता। आज जियांगलिन, तुमने मुझे मुसीबत में डाल दिया। नहीं, दूसरा राजकुमार, ऐसा नहीं है। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। मैं बहुत डर गया था। होंग हुआ चली गई, बड़ा भाई चला गया, माँ बाप भी चले गए, कुछ भी नहीं बचा। मैंने गलती कर दी। मैं सच में जानता हूँ कि मैंने गलती की है। मुझे तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए था, और मुझे तुम्हारा अपमान तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। दीदी, मैं तुमसे विनती करता हूँ, कृपया मुझे माफ कर दो। मैं सच में जानता हूँ कि मैंने गलती की है। एक गलत शब्द एक जान के बराबर हो सकता है। तो अरे माफ करना, मैंने गलती से जोर लगा दिया। तुम मुझे माफ कर दोगी ना? प्यारी सी, तुम चाहे कितने भी ताकतवर हो जाओ, क्या तुम मुझे छू सकते हो? मेरे पीछे पूरा राज परिवार है, और दुर्जय स्तर का राष्ट्रगुरु भी। अरे हाँ, दुर्जय स्तर का राष्ट्रगुरु। जियांगली, तुम डर गए ना? मैं बहुत डर गया हूँ। मैं तुम्हारे बड़े से के भूत से डरता हूँ। दूसरा राजकुमार। इतना बेवकूफ। तुम शायद सम्राट के असली बेटे नहीं हो। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पहचान पर सवाल उठाने की? तुम्हारी पहचान पर सवाल उठाना? मैं तो वो सब करने जा रहा हूँ जो तुमने मेरे साथ किया था। तुम कुछ भी मत करो। दूसरा राजकुमार। इस एहसास के बारे में क्या ख्याल है? अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो राष्ट्रगुरु तुम्हें नहीं छोड़ेगा। सम्राट भी तुम्हें मौत की सजा देगा। देखते हैं कि वे जल्दी आते हैं या तुम जल्दी मरते हो। जियांगली, नांगुंगई, तुम सही समय पर आ गए। उसे थप्पड़ मारकर जगाओ। राष्ट्रगुरु आ रहा है। मैं कोई तरीका सोचता हूँ उसे भगाने का, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं टिक पाऊंगा। तुम चिंता मत करो, मैं वादा करता हूँ कि जब वे आएंगे तो देखेंगे। एक पूरा नानगोंग जियांग नहीं। जाग जाओ। राजकुमार, हाय। राजकुमार, जल्दी मुझे बचाओ। राजकुमार, राजकुमार, जल्दी उसे पकड़ो, उसे मार डालो। नांगोंगई, उसे बांध दो। राजकुमार, तुम लोग। तुम्हें बताना भूल गया। हालांकि अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन तुम्हें मुझे राजकुमारी बहू कहना चाहिए। नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। दूसरे राजकुमार, मेरा यह फल थोड़ा छोटा है। अगर बाद में निशाना नहीं लगा तो मुझे मत कोसना। नहीं,
कितना क्रूर। अरे, निशाना क्यों नहीं लगा? जरूर मेरी ताकत कम थी। नैंगोंगी, तुम मेरे साथ चलो। यह ठीक नहीं है। ठीक नहीं। जो स्पिरिट स्टोन मैंने तुम्हें दिए थे वे तुम्हारे इलाज के लिए थे। तुम्हारे सारे घाव उसके बिना नहीं हुए होंगे। राजकुमार भाई, मैंने तुम्हें मारने के लिए किसी को नहीं भेजा। मूर्ख, मैंने पूछा कि क्या तुमने उसे मारने के लिए किसी को भेजा था? अभी से कबूल क्यों कर रहे हो? हाँ, जब 8 गोल्डन कोर और 2 इन्फेंट्री विशेषज्ञ भेजे मुझे मारने के लिए, वह तुम थे। मैं नहीं। वह आखिरकार मेरा छोटा भाई है। नहीं करोगे तो चले जाओ। दूसरे नंबर, भाई होने का फर्ज निभाने में कोताही मत समझना। अगर गलती से तुम्हें चोट लग गई, यह शराब तुम्हारे इलाज के काम आएगी। नैंगोंगी, मुझे तभी उन्हें तुम्हें मार देना चाहिए था। नैंगोंगी, तुम्हारा निशाना अभी भी थोड़ा खराब है। तुम बेहतर है मैं करूं। असली जियांगली, वह आखिरी था। तुम्हारी जिद अब खत्म हो जानी चाहिए। आओ, हम मिलकर उसे मारते हैं। फिर से। मुझे मार दो। उपकारी, जियांगली का रोष अब शांत हो गया है। उम्मीद है उपकारी हमेशा जीवित रहें। जीवन उज्जवल, जीवन मस्त, हमेशा दुनिया के बंधनों से मुक्त। आशा है कि मेरे उद्धारकर्ता मेरी तरफ से दुनिया देख सकें। जियांगली, तुम किससे बात कर रही हो? असली जियांगली, वह चली गई। नैंगोंग XIANG लगता है यह आखिरी तीर। मुझे ही तुम्हें मोक्ष देना होगा। रुको। राजगुरु, मैं यहां हूं। दूसरे राजकुमार, राजगुरु, उन्हें मार डालो। और राजकुमार भी, वो उस राक्षसी के साथ है। पहले राजकुमार, मुझे तुमसे एक स्पष्टीकरण चाहिए। लगता है तुम उसकी पत्नी की तरह हो। स्पष्टीकरण दो। तुम बदसूरत हो पर सपने देखने में माहिर हो। धृष्ट जियांगली, उसकी शक्ति यानी के प्रमुख से कम नहीं। सावधान। ओह, तुम बहुत ताकतवर हो बूढ़े। आओ और कोशिश करो। पहले मैं दूसरे राजकुमार को छोड़ता हूं, फिर तुम्हारा हिसाब करूंगा। छोड़ो। मैंने तुम्हें छोड़ने को कहा था। क्या मुझे तुम्हारी अनुमति चाहिए? मजाक, आखिरकार बच गए। तुम कौन हो? XIANGer। राजगुरु नैंगोंग XIANG को XIANGer। अरे, मेरा हाथ फिसल गया। मेरी आंखें भी धुंधली हो गईं। क्या वह मर चुका है? तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। इतनी सारी जीवनदायिनी दवाएं खिलाएं, लगता है इस आदमी की जान बचाना मुश्किल है। XIANGer।
मैंने तुम्हारी धड़कन को स्थिर कर दिया है। आगे का सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। राजगुरु, उन्हें मार डालो। मेरे एक्साई इंजीनियर को चोट पहुंचाई। तुम कैसे मरना चाहते हो? बुढ़ापे में। तुमने पूछा मैं कैसे मरना चाहता हूँ। मैं बुढ़ापे में मरना चाहता हूँ। बेहतर होगा अगर 10-8 प्रेमी भी मेरे साथ मरें। अरे, तुम फिर से धोखा देने की सोच रहे हो? क्या मैं अकेली काफी नहीं हूं? तुम्हें और कोशिश करनी होगी। तुम बस करो। वहां देखो, कितना डरावना है। ये दृश्य बिल्कुल वैसा ही है जैसा राष्ट्रगुरु क्रोधित होने पर दिखाते थे। महारानी, एक्साइएंजिल महारानी, बुरा हुआ, कुछ गड़बड़ हो गया। बुरा? क्या वह जियांग परिवार की दिशा नहीं है? सभी लोग मेरे साथ चलो, देखते हैं। हाँ, तलवार आओ। क्या यही है त्रिकालदर्शी स्तर की शक्ति? जियांगली, इस बार कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। वह थंडर रूट है। इतना ही नहीं, वह थंडर और वाटर ड्यू रूट है जिसे प्रशिक्षित करना पहले से ही कठिन है। इसके अलावा वह एक तलवारबाज भी है। उसकी बिजली सामान्य थंडर रूट वालों से अलग है। यह शुद्ध आकाशीय बिजली है। उसकी शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। मुझे लगता है शक्ति तो सामान्य है, लेकिन यह आकाशीय बिजली उसे काफी प्रभावशाली बना देती है। बिजली आओ, विद्युत आओ। अरे, तुम बताओ, अगर इस दुनिया में बिजली ही न हो तो क्या उसका यह हमला काम नहीं करेगा? हाँ, बिना बिजली के? ये तो बेवकूफी भरी बात है। राष्ट्रगुरु, तुम उसे हाथ नहीं लगा सकते। नांगोंगी, तुम इस राक्षसी औरत के साथ मिल गए हो। आज मुझे धर्म की रक्षा करनी होगी। तुम दोनों में से कोई भी भागने की कोशिश न करे। क्या सचमुच? तो फिर इस राजकुमार को तुमसे कुछ सीखने दो। चलो। एक शरीर, 2 आत्माएं। बूढ़े दुष्ट, तुमने मुझे बाहर निकाल दिया। सचमुच लाल बाल। जो लोग हत्या में असफल रहे, उन्होंने मुझे धोखा नहीं दिया था। सभी मर चुके हैं। नांगोंगी लाल बालों वाले राक्षस में बदल गया और सभी को मार डाला। निकम्मे, सभी निकम्मे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे झूठ बोलने की? तुम्हारे अंदर 2 व्यक्तित्व हैं, एक अच्छा और एक बुरा। बुरा? दिव्य शक्ति की सीमा पार करने की क्षमता है। सच में, एक पल में देवता, एक पल में राक्षस। बूढ़े दुष्ट, मर जा। तुम इतने शक्तिशाली हो। राजगुरु, आगे बढ़ो। तुम ही वो हो जिससे वह प्यार करता है। नहीं, हम सबका प्यार है वह। क्या? तुम बहुत शिष्ट हो। छोटी लिली, मैं तुमसे मिलना चाहता था, लेकिन उसने मना किया। धीरे धीरे आगे बढ़ने की बात करता था। अगर मेरी मर्जी होती तो तुम्हें सीधे उठाकर कैद कर लेता, अपने पास बांध कर रखता, जब तक तुम मुझसे प्यार न करने लगो। चिपक जाओ। एक शरीर में 2 आत्माएं, दोनों की भावनाएं समझ सकती हैं। अब मुसीबत खड़ी हो गई है। तुम बहुत शक्तिशाली हो, शायद मुझसे भी ज्यादा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं और शक्तिशाली बनूंगा। तुमने तो खजाना पा लिया, दूसरों के पास तो एक ही है, लेकिन तुम मेरे साथ हो, यानी एक साथ 2 मिल गए। अरे, क्या यह इन बातों का समय है? सामने वाला बड़ा हमला करने वाला है। आज मैं धर्म की रक्षा करूंगा। छोटी लिली, मुझे डर लग रहा है। यह तो एक राक्षसी है, राक्षसी ऊर्जा से भरा नांगोंगी, सच्चे नांगोंगी से भी ज्यादा परेशान करने वाला। डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा।
अरे, बड़ा हमला करने से पहले इतनी हरकतें करनी पड़ती हैं। अहंकारी। जल्दी करो। आ हजारों बिजलियां गिराओ। छोटी लिली, फिर मिलेंगे। तुम उसने तुम्हारे साथ क्या किया? दिखावा मत करो। जो कुछ भी उसने किया तुम देख ही रहे हो। आ सावधान। राजगुरु, तुरंत रुको। महाराज, राजकुमार इस राक्षसी के साथ मिल चुका है। यदि नहीं मारा गया तो यह निश्चित रूप से भविष्य में बड़ी समस्या बनेगा। पिताजी, राष्ट्रगुरु पागल हो गया है। पिताजी, मुझे बचाओ। मेरे भाई और वो दुष्ट महिला एक साथ मिलकर मुझे मारने की योजना बना रहे हैं। शियांग, महाराज, राष्ट्रगुरु इतने शक्तिशाली हैं, वे गलत कैसे हो सकते हैं? शायद महाराज कुमार पहले ही राक्षसी शक्तियों के प्रभाव में आ चुके हैं। अगर राष्ट्रगुरु ने हाथ रोक लिया तो वह हम सभी को मार डालेगा। आखिरकार वो मेरा बेटा है। महाराज, निश्चित रूप से उस दुष्ट महिला ने उसे बहका दिया है। वह अब आपको पहचानता भी नहीं होगा। जियांगली, इस बार तुम पूरे शाही परिवार के खिलाफ लड़ रही हो। क्या तुम सच में मनमानी कर सकती हो? तुम्हें नहीं मारना मेरी बड़ी भूल थी। दुष्ट महिला, सम्राट के सामने ऐसा व्यवहार न करो। अब जब सभी इकट्ठा हो गए हैं तो यह नाटक समाप्त होने का समय आ गया है। बिजली और गर्जना वाले, अगर तुमने बुराई का साथ देना जारी रखा तो मैं स्वर्ग तक जाकर तुम्हारे सभी हथियारों को चूर चूर कर दूंगी। विद्युत देवी, ये आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगती है। कहीं वह महान देवता तो नहीं? बुरा हुआ अगर हम नहीं भागे और उसकी नजर हम पर पड़ गई तो हमारे जीविकोपार्जन के साधन सब खत्म हो जाएंगे। शिया, जल्दी चलो। ये कैसे संभव है? बिजली को नियंत्रित करना यह असंभव है। उसमें इतनी शक्ति कैसे हो सकती है? ये असंभव है। गर्जना आओ, बिजली आओ, गर्जना आओ। बिजली आओ। आओ आओ आओ। रुको, सम्राट को परेशान न करो। अब तुम्हारा प्रदर्शन करने का समय आ गया है। यह राजकुमार दूसरों से अलग है, एक अच्छा शासक है, उसे नहीं छूना चाहिए। लेकिन उसके चारों ओर फैली मृत्यु की गंध बहुत ही अधिक है। हटो हटो। ये तुम ठीक हो ना? पिताजी, मैं ठीक हूं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मरने के इतने करीब था। और यह सब मेरे भाई ने किया। रुको पिताजी, वो झूठ बोल रहा है। महाराज, मेरा बेटा कभी भी सिंहासन के लिए अपने भाई को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। महाराज, जियांगली एक राक्षसी है। महाराजा उसके जादू में फंस चुके हैं। अब वे जो कह रहे हैं सब झूठ है। अरे, मेरे पास एक अच्छी चीज है जो सच झूठ पता लगा सकती है। याददाश्त का मोती, जब हम जुआनलिंग पर्वत पर थे तुमने पहले ही इस्तेमाल कर लिया था ना। इतनी कीमती चीज तुम्हारे पास और कैसे हो सकती है? कीमती? मेरे पास एक बोरी भर है, चाहते हो? नहीं दूंगा। जो आध्यात्मिक पत्थर मैंने तुम्हें दिए थे वे तुम्हारे घाव भरने के लिए थे। तुम्हारे सारे घाव उसी से जुड़े हैं ना? भैया, मैंने तुम्हें मरवाने के लिए किसी को नहीं भेजा। बेवकूफ, मैंने पूछा कि तुमने उसे मरवाने के लिए किसी को भेजा था? खुद ही कबूल कर बैठे। हम तब 8 स्वर्णकोर और 2 शिशु आत्मा के विशेषज्ञ भेजकर मुझे मारने आए थे। तुम नहीं। ओह नहीं, अब हमारी तीरंदाजी की याद आएगी। मुझे डर है कि पिताजी को शक हो सकता है। लगभग भूल ही गया। ये सारे दृश्य जो नहीं दिखने चाहिए उन्हें मिटा देना चाहिए। जारी रखो। नांगोंगी, मुझे तभी तुम्हें मरवा देना चाहिए था। नांगोंग जियांग, तुम्हारे पास और क्या कहने को है? पिताजी, बेटा एक पल के लिए भ्रमित हो गया। मैं भ्रमित था। खत्म।
सब कुछ खत्म। अरे उसे पकड़ो, स्वर्गीय जेल में डाल दो। नहीं। नहीं महाराज, महाराज मैं आपसे विनती करती हूँ, इन सालों में अगर कोई योगदान नहीं तो कम से कम मेहनत तो की है। जियांग मेरा इकलौता बेटा है, वह मेरी जान है। क्या आप मेरी जान लेना चाहते हैं? महाराज, दूसरा राजकुमार जिसे आपने खुद बड़ा होते देखा है, क्या आप वाकई इतने क्रूर हैं? कोई बात नहीं पिताजी, पहली बार में बच्चा नहीं मरेगा। लगता है बड़े संकट से बच गया, आगे अच्छा होगा। भविष्य में फिर हमला हो तो शायद फिर भी सुरक्षित रहेंगे। हाँ हाँ, तुमने तो किसी और का बच्चा 20 साल से पाल रहे हो, आगे के कुछ दशक और भी पालोगे। तुम क्या कह रहे हो? क्या मैं किसी और का बेटा पाल रहा हूं? जियांगली, तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या तुम चाहती हो कि पूरा महल शर्मिंदा हो? क्या? अरे वाह राजकुमारी लियो, तुम्हारी बातें बड़ी मजेदार हैं। राष्ट्रगुरु के साथ बच्चा पैदा करके राज परिवार में पालने वाली तुम हो न मैं राज परिवार को कैसे शर्मिंदा करूं? इसके अलावा तुमने तो महाराज को जहर भी दिया है। मैंने नहीं दिया। शायद कुछ दिनों में महाराज का नंबर आ जाए, तुम्हारा बेटा सीधे ही राजा बन सकते हो। तुम पिताजी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। महाराज, तुम उनकी बेबुनियाद झूठी बातों पर मत सुनो। यह संभव नहीं। मैं पिताजी का बेटा हूं। मैं कैसे हो सकता हूं माताजी और राजगुरु का बेटा? जियांगली, क्या तुम मेरी मौत चाहती हो? दूसरा राजकुमार, मुझे क्यों लगता है कि तुम राजगुरु से कुछ मिलते जुलते हो। तुम चुप रहो। अच्छा, जब तुम लोग जिद कर रहे हो तो मैं एक बार फिर तुम्हारी मदद करता हूँ। ये क्या है? जहरीला कीड़ा जो तुरंत नहीं मारेगा, लेकिन 3 साल से ज्यादा नहीं जी पाओगे। औरत, अब भी सच नहीं बताओगी? महाराज, मेरी भक्ति आसमान और जमीन गवाह है। अगर मैंने झूठ बोला तो आसमानी बिजली मुझे जला दे। लियो, राजगुरु, तुम्हें कुछ कहना है? महाराज, मेरी वफादारी आसमान और जमीन गवाह है। अगर मैंने झूठ बोला तो आसमानी बिजली मुझे जला दे। महाराज, मैं अपना अपराध कबूल करता हूं। मैं नहीं मानता। महाराज, भगवान भी यह नहीं देख पा रहे। नहीं मानते हो? ठीक है। अरे, एक कटोरा पानी लाओ। हाँ, दूसरे राजकुमार को छोड़ दो। तुम लोग क्या कर रहे हो? पिताजी। महाराज, दूसरे राजकुमार का खून बहुत बह रहा है। ये कटोरा भर गया है, दिख नहीं रहा। एक और कटोरा लाओ। पिताजी, मैं खुद करूंगा। महाराज, नहीं घुला। दूसरा राजकुमार नैनगोंग एक्सायनजी सच में राजकुमार नहीं है। दुष्ट। अच्छा, मैंने किसी और का बेटा 20 साल से पाला है। पिताजी, आप मुझे नहीं छोड़ेंगे। हटो, चुप रहो। अरे, नैनगोंग एक्सायनजी, ल्यूफी, राजगुरु, जियांग एक्सायनजिलिन, सभी को वापस ले जाओ। जेल में डाल दो। किसी दिन सजा देना। पिताजी को ले जाओ। नहीं नहीं नहीं। दीदी, मैंने गलती कर दी।
जियांग एक्साई एंजिलन, तुम बहुत गंदे हो। गंदगी से भरा हूँ। तुम्हें अपने वान हुन फान में भी नहीं रखना चाहता। मैं 3 बार कर सकता हूँ, बस मन नहीं मानता। तुम इतने मजबूत कैसे हो गए? तुम अभी किस स्तर पर हो? जानना चाहते हो? मुझे मनाओ। मनाता हूँ, मैं तुम्हें मनाता हूँ। मैं बस 3 चीजें समझना चाहता हूँ। मैं पहले वाला मूर्ख जियांगली नहीं हूँ। असली जियांगली तो लकड़ी के कमरे में तुम्हारे हाथों मर चुका है। हिम्मत हुई विरोध करने की। मैं तुम्हें मार डालूंगा, इस औरत को। हम बेहोश होने का नाटक भी कर रही है। तो वह सच में मर गई थी। बेहोश होने का नाटक नहीं था। मैं बस दूसरी बार काल के चक्र में फंस गया। आकाशीय बिजली ने धोखा दे दिया। गलती से जियांगली के शरीर में पुनर्जन्म ले लिया। तो तुम हो? मैं देवता हूँ। हजारों साल पहले ही स्वर्गारोहण कर चुका देवता। इसीलिए हा 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 हा। मैं गलत था। धन्यवाद। यह दुनिया हालांकि पहले वाली जैसी नहीं, लेकिन फिर भी काफी सुंदर है। छोटी लीली, तो तुम यहाँ हो। तुम फिर कैसे आ गए? तुम्हारी याद आई। हम कब दोहरी साधना करेंगे? कैसी दोहरी साधना? तुम एक बड़े आदमी हो, ऐसी बातें करते शर्म नहीं आती? नहीं, तुम बहुत मजबूत हो। मुझे तुम्हारे कदमों से तालमेल बिठाना होगा। केवल दोहरी साधना ही मेरी तपस्या को तेजी से आगे बढ़ा सकती है। छोटी लीली, मुझे देखो। मुझे विश्वास नहीं कि तुम्हारी आंखें खाली हैं। तुम ऐसे कैसे? छोटी लीली, क्या तुम्हें मेरा रूप पसंद नहीं? राक्षस, सच में राक्षस। नांगोंगली, मैं इस दुनिया का नहीं हूं। एक दिन मुझे वापस जाने का रास्ता ढूंढना होगा।